जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से इस कथा अमृत को पिए। यदि हम राम के कमलवत चरणों में प्रीति चाहते हैं अथवा मोक्ष पद चाहते हैं। भगवान श्री राम भगवान शिशु राम के उदर में कागभुसुंडी जी को अनंत ब्रह्मांड का दर्शन और 100 कल्पों का बीतना प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम जो कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, अपने भक्तों का हित करने वाले हैं, ऐसे भगवान रघुनाथ जी अपने भक्त सेवक के हृदय में यदि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार उत्पन्न हो गया तो उसे वह बर्दाश्त नहीं करते, उसे तुरंत दूर करने का उपाय करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र के भजन के बिना यदि कोई ज्ञान प्राप्त करे, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, यदि रामचंद्र जी के भजन के बिना कोई मोक्ष पद चाहे तो वह ज्ञानवान ही क्यों न हो, बिना पूछ और सींग का पशु ही है। और भगवान श्री राम अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं। और प्रभु की जो माया है तो भक्त को व्याप्ता नहीं है, प्रभु की कृपा से। भले ही जो चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त अपने तारागणों के समुदाय के साथ उदित हो जाए और संपूर्ण पर्वतों पर दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि का अंधेरा नहीं मिटता। इसी तरह कागभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, करुण उपाय क्यों न कर लें, लेकिन बिना हरि के भजन के बिना ये जीवन का क्लेश मिटता नहीं है। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, अमिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्यापी अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। हरि सेवक ही न व्यापी अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। प्रभु की प्रेरणा से उन्हें विद्या व्यापता है, अविद्या नहीं व्यापता। जो हरि के भक्त हैं, हरि के दास हैं, उन्हें विद्या व्यापता है। अभ्रमते चकित अमोह। और भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी हैं और महान ज्ञानी गरुड़ जी महाराज हैं। दोनों हरि के भगत हैं। और कागभुसुंडी जी अपने मोह की कथा कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जैसे आपको हुआ वैसे मुझे भी मोह हुआ था। और कहते हैं कि जो भक्त हैं प्रभु के, उन्हें विद्या रूपी माया व्याप्ति है। इसी से ताते नासन
होहि दास कर अभेद भगति बाढ़हि विहंग बर। हे विहंग बर पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी महाराज, इसलिए भेद भक्ति जो है वो बढ़ती जाती है और भक्त का नाश नहीं होता। तासे नाश न होहि दास कर। अभ्रमते चकित मोहि भ्रमते चकित राम मोहि देखा। अभिहसे सो सुनु चरित विसेखा। और जब हमें विकल देखे भगवान जी, भ्रम में देखे, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, जब भगवान जी ने मुझे देखा तो विहसे सो सुनु चरित विशेखा, और वो हंस दिए और वही चरित्र जो है काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाना चाहते हैं। अब और गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जानु पानी धा ए मोहि धरना, धा जानु पानी धा ए मोहि धरना। श्यामल गात अरुण कर चरना। काकभुसुंडी जी जब जब भगवान श्री राम अवतार लेते हैं अपने भक्तों के हित के लिए अयोध्या में, तब तब जो है हर्षित होकर प्रेम पूर्वक काकभुसुंडी जी अयोध्या में बाल चरित्र देखने के लिए जाते हैं और 5 वर्ष तक अयोध्या में रहकर प्रभु राम जी की शिशु लीला का दर्शन करते हैं, अपने नेत्रों का लाभ लेते हैं और मन को आनंदित करते हैं, उनके बाल चरित्र को देखते हैं और जिससे काकभुसुंडी जी के नेत्र सजल हो जाते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है। गरुड़ जी से कहते हैं कि जानु पानी धाये मोहि धरना। भगवान शिशु रूप में हैं और उनके श्रीअंगों में अरबों कामदेवों की शोभा है। ऐसे भगवान श्री राम अपने लाल लाल हथेलियों और लाल लाल जो कमलवत चरण हैं उसे घुटने के बल जो है वो चलते हैं और वह जब काकभुसुंडी जी दर्शन करते हैं तो मोहित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। और जैसे ही प्रभु शिशु रूप में अपने लाल लाल हथेलियों और घुटने के बल चल करके जब मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उनके श्यामल शरीर है और अरुण कर चरना, लाल लाल जो है वह कमलवत हथेलियां हैं और तलवे हैं जिनमें वज्र, धनुष और कमल आदि चिन्हों से युक्त उनके चरण चिन्ह जो बने हैं उनका दर्शन करते हैं। तो जानु पानी धा ये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उर गारी, राम भुजा राम गहन कह भुजा पसारी। और प्रभु की लीला विशेष जो लीला है वह भगवान श्री राम करते हैं। गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी कहते हैं जब वह घुटने के बल चढ़कर मुझे पकड़ने का प्रयास करते हैं तो मैं भाग चलूं उर्गारी। हे पक्षीराज, तब मैं भाग चला और भगवान राम की जो भुजा है वह मुझे पकड़ने के लिए चलने लगा। अजे में दूरे उड़ाऊ आकाशा, अतः भुज हरि देखहु निज पासा। और जिम दूर उड़ाऊ आकाशा, जैसे जैसे मैं भागता गया तो भगवान की भुजा भी मेरे निकट जो है वह दौड़ने के लिए पकड़ने के लिए आती गई। मैं उड़ता गया ब्रह्मलोक तक गया हूं मैं, चितवों पाछ उड़ात ब्रह्मलोक लगी गया हूं मैं। चितयों पाछ उड़ात अजुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। काकभुसुंडी जी कहते हैं जब प्रभु की भुजा मुझे पकड़ने के लिए चलने लगी तो मैं ब्रह्मलोक तक गया, ब्रह्मलोक तक, और पीछे उड़ते हुए जब मैंने पीछे देखा
तो मेरे और प्रभु के भी भुजा के बीच 2 अंगुल का ही फासला रहा। मैं उड़ता गया, प्रभु मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे गए। मैं व्याकुल होने लगा, सप्तावरण भेद करी, जहां लगी गति मोरी। जहां तक मेरी गति थी वो सभी आवरणों को भेद करके मैं उड़ता गया और वन भुवन फिरत मैं चारों तरफ फिरता गया और मैं विकल होने लगा। और तब मैं भयभीत हो गया, और जब मैं भयभीत हो गया तो मैंने अपने नेत्र को बंद कर लिया। मुदेउ नयन त्रसित जब भयहूँ, अपुनि चितवत को शलपुर गयहूँ। अमोहि बिलो की राम मुस्काही, अभियसत हूँ। और मुझे देख करके जब मैं मुदे नयन त्रसित जब भयहूँ, मैं भयभीत होकर जब अपने नेत्र को बंद कर लिया तो फिर देखता हूँ कि मैं फिर वहीं अयोध्या कौशलपुरी में आ गया। अमोहि बिलो की राम मुस्काही, अभिहसत हूँ तुरत गयऊँ मुख माही। और मुझे देख करते हैं जब भगवान राम, तो भगवान राम जी मुस्कुरा देते हैं, और जैसे ही वह हंसते हैं मैं उनके मुख में चला गया। और जब मैं मुख में चला गया तो मुख से उदर में आ गया, तो उदर माज मैंने उनके उदर में पहुंचा और वहां पर अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन करने लगा। उदर माज तह अंड जराया, देख बहु ब्रह्मांड निकाया। और जब मैंने उनके मुख से उदर में गया तो वहां पर मैंने दर्शन किया, अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। और कोटिन चतुरा नैन गौरी सा, कोटिन चतुरा नैन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अकोटिन चतुरा अनन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। कागभूषुंडी जी कहते हैं भगवान शिशु रूप में हैं, बाल रूप में हैं। और बाल रूप में जब कागभूषुंडी जी उनके उदर में जब देखते हैं कि जो बहुत से ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, जिसमें करोड़ों ब्रह्मा और भगवान शंकर हैं, अगणित अनंत तारागण हैं, सूरज हैं, चंद्रमा हैं, लोकपाल हैं, यम हैं, अगणित लोकपाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अनेकों पर्वत का दर्शन करते हैं उनके उदर में कागभूषुंडी जी। और भूमि विशाला, बहुत बड़े बड़े भूमि को देखते हैं। और उनके ब्रह्मांड में जो है सागर सरी सर विपिन अपारा, अनेकों समुद्र से सागर देखते हैं, अनेकों नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, अनेकों प्रकार के जो वन हैं उनका दर्शन करते हैं। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, और सृष्टि का विस्तार अनेकों तरह से जो विस्तार है उनका दर्शन करते हैं। और देव दनुज गण नाना भांति, अनेकों देवताओं, अनेकों प्रकार के जो निश्चर सुर देवता लोगों को देखते हैं। मुनि सिद्ध नर किन्नर, अनेकों देवताओं का दर्शन करते हैं, मुनियों का दर्शन करते हैं, सिद्ध का दर्शन करते हैं। अनेकों प्रकार के जो जड़ चेतन हैं, नर नारी हैं, उनका दर्शन करते हैं। और जो नहीं देखा नहीं सुना,
कागभूषुंडी जी कहते हैं जो मैंने कभी देखा नहीं, जिनके विषय में मैंने कभी सुना नहीं, और जो मनहु न समाई, जो कभी मन में समा नहीं सकता, अर्थात मेरे कल्पना में भी कभी नहीं रहा, वो कल्पना से परे चीजों का भी दर्शन करते हैं। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो सपने उन समाई, तो कहते हैं जिसको मैंने अपने कल्पना में भी नहीं सोच पाया था, उन सब चीजों का दर्शन किया, तो वरण कवन विधि जाई, उनका वर्णन मैं कैसे कौन सी तरह से कर सकता हूं। इस तरह से अनेकों अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन भगवान के उदर में कागभूषुंडी जी करते हैं, और इस तरह से कहते हैं भिन्न भिन्न मैं देखता रहूं वर्ष सत एक, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों में 100 वर्ष तक जो है वो फिरते रहे, देखते रहें, और देखते 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 हैं अनेकों प्रकार के देवताओं को देखते हैं, अनेकों प्रकार के निसर्ग को देखते हैं, किन्नर को देखते हैं, भूत को देखते हैं, वेताल को देखते हैं, अनेकों सरयू नदी देखते हैं, और वहां पे जो नर नारी हैं वह भी अनेक अनेक तरह के हैं। दशरथ कौशल्या सुनुताता अविविध भात भरतादिक भ्राता। वहां दशरथ कौशल्या अनेकों अनेकों तरह से देखते हैं। जो भरत और आदि जो भाई हैं उनको भी अलग अलग तरह से देखते हैं। 100 कल्प तक जो है वह घूमते फिरते रहते हैं, और कहते भिन्न भिन्न मैं देखता अति विचित्र हरिजान। अनेकों अनेकों तरह से देखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम हर कल्प में अवतार लेते हैं, और हर कल्प में अवतार लेते हैं, और बाल विनोद जो करते हैं उनका जो बाल चरित्र है उनका मैं अवलोकन करता हूं, आनंदित होता हूं। इस तरह 100 कल्पों तक मैं फिरता रहा, लेकिन राम देखूं आन। प्रभु राम को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। भगवान राम एक ही तरह से दिखे। तो पर बस जीव स्व बस भगवंता अजीव अनेक एक श्रीकंता। पर बस जीव स्व बस भगवंता अजीव अनेक एक श्रीकंता। अज्ञान अखंड एक सीतावर, एक ही सीतापति भगवान श्री राम हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं मैंने अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों देवताओं को, अनेकों अनेकों मुनियों को, अनेकों अनेकों सिद्ध पुरुषों को का दर्शन किया, करोड़ों ब्रह्मा का दर्शन किया, करोड़ों भगवान शंकर का दर्शन किया, अगणित तारागण का दर्शन किया, अगणित सूरज दिखे, चंद्रमा दिखे, दिक्पाल दिखे, लेकिन राम ने देखो आन। भगवान राम को जो मैं दूसरे रूप में नहीं देखा, भगवान राम एक ही रूप में देखा। और इस तरह से कागभूषुंडी जी घूमते घूमते भ्रमण करते करते जो है वह प्रभु के उदर में उनका दर्शन करते हैं। और इस तरह से भगवान के उदर में जितने ब्रह्मांड हैं उनमें रह करके वह 100 कल्प बीतता है। और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि मैं अपने निज आश्रम में आ जाते हैं, और वहां बहुत काल तक प्रभु का चरित्र गाते हैं। और फिर जब प्रभु का चरित्र और जन्म महोत्सव का अपने कानों से सुनते हैं कि प्रभु का अवतार अयोध्या में हो गया, तो प्रभु का अवतार सुन करके वो जन्म महोत्सव के लिए वहां हर्षित होकर के वहां पर जाते हैं। वहां फिर बाल चरित्र देखते हैं, और इनको देख करके, बाल चरित्र देख करके कागभूषुंडी जी मन ही मन सोचते हैं, और उनके उदर में जिन जिन चीजों का दर्शन करते हैं उन चीजों का को याद करके वह विकल होने लगते हैं
भ्रमित होने लगते हैं और भगवान के उसी बाल चरित को देखने लगते हैं। भगवान फिर मुस्कुरा देते हैं, अभिहसत मुख बाहिर, सोई शोभा सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, अभिहसत मुख बाहिर, बिहसत मुख बाहर आयऊं। और बिहसते ही फिर मैं मुख से बाहर आ गया। मैंने प्रभु का बाल चरित देखा, देख विकल प्रभु। और इस तरह भगवान श्री राम के बाल चरित का वर्णन करते हैं, बाल चरित को देख करके आनंदित होते हैं। और भगवान शिशु के उदर में काकभुसुंडी जी को ब्रह्मांड का दर्शन और 100 कल्पों तक का बीतना, और इस प्रसंग को काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज जी से कहते हैं। और जब काकभुसुंडी जी को विकल देखते हैं तो भगवान कृपालु हैं, दीन दयालु हैं, भक्तों से अत्यधिक प्रेम करने वाले हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काऊ। रहने नहीं देते अभिमान को। भगवान के समक्ष जब काकभुसुंडी जी आर्त होकर दीन होकर के पुकारते हैं कि हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए, नाथ रक्षा कीजिए नाथ। वह विकल होकर के और उन उदर में जो ब्रह्मांड का दर्शन करके जो याद करते हैं उससे वो विकल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, प्रभु के कमल चरणों में गिर जाते हैं और उनसे पुकारते हैं, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, अनिज माया प्रभु तातव रोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, जब मैं व्याकुल होकर गिर गया धरती पर और उन्हें पुकारने लगा कि हे आर्त जनों के रक्षक रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, तो प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, अनिज माया प्रभु तातव रोकी। क्योंकि माया तो प्रभु के ही इशारे पे चलती है। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, प्रेम में आकुल जब प्रभु ने मुझे देखा तो अपनी माया और अपनी प्रभुता रोका। अकर सरोज मम सिर धरेऊं, अपने कमल हाथों को मेरे सिर पर रखे, जिससे मेरे सारे दुख जो है वह दूर हो गए, मुझे मोह से रहित कर दिए और मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई। तो इस तरह काकभुसुंडी जी अपना अनुभव हम सबके बीच कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अबिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हम सबको भी भगवान के भजन में लग जाना है, क्योंकि भगवान के भजन के बिना जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है। भगवान शंकर भी माँ उमा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। और ये भजन और भगवान की कृपा भक्त पर सदैव बनी रहे। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।